कल जो लेबनीज रूल हमने पढ़ा था, तो लेबनीज रूल के कुछ हमने क्वेश्चंस करे थे, थोड़े क्वेश्चंस और करा रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर x स्क्वायर dx और e की पावर 2x स्क्वायर dx। यहाँ पर जो x है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। देखो x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो अगर x 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा होगा तो e की पावर x स्क्वायर क्या रहा होगा। तो अगर हम x को 0 लेते हैं तो e की पावर 0 तो 1 हो गया, और x अगर 0 से बड़ा होगा, x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो e की पावर x स्क्वायर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। e की पावर x स्क्वायर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा अगर x 0 से बड़ा होगा। अब e की पावर x स्क्वायर 1 से बड़ा है, कोई भी चीज अगर यहाँ 1 से बड़ी आ रही होगी और 0 टू x, x इंफिनिटी है, जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर x स्क्वायर का इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। और इसी तरह से e की पावर 2x स्क्वायर जो होगा, क्योंकि x 1 से बड़ा है तो e की पावर 2x स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। अब अगर मान लो e की पावर x स्क्वायर ये 1 से बड़ा है, तो जब हम इसको 0 टू x जब इसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ये इंफिनिटी को जा रही है, तो ये भी क्या काम करेगा, e की पावर x स्क्वायर dx, इसकी जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, वैसे ये भी 1 से बड़ी आ रही है, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगी, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो जाएगी। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी क्यों हो जाएगा, समझ आया क्यों हो जाएगा, क्योंकि e की पावर x स्क्वायर 1 से बड़ा है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, और जब आप इंटीग्रेट करोगे ये इंफिनिटी है तो क्या बनेगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ऐसे ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। तो अब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, लिमिट निकाली ना आपको, तो एल हॉस्पिटल कैसे लगेगा, आप इसको डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले x के रिस्पेक्ट में जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, और इसको भी डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर 2x स्क्वायर ही आएगा, इंटीग्रेशन आ गया। और जब इसको करोगे पहले सबसे पहले 2 का करना पड़ेगा, तो ये जो 2 पावर है वो आगे आ जाएगी, और फिर 0 टू x, फिर e की पावर x स्क्वायर, फिर मतलब ये ऐसे आ गया, इसे पूरे को हमने x ले लिया, x की पावर n वाले से 2x, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला जो 0 टू x है तो आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर बचेगा इसका, x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर ये e की पावर x स्क्वायर बचा, और ऊपर ट्वाइस जो e होता है, e की वैल्यू तो वो 2 पॉइंट समथिंग, और x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ये जो वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग है, तो उसका पावर जब इंफिनिटी करेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। अभी आपको बताना है e की पावर x स्क्वायर जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इंफिनिटी बन जाएगा, ये भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म होगी, तो
एक बार फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर x स्क्वायर, तो e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर ही आ गया, फिर x स्क्वायर को करेंगे, अब ये 2x आ गया ऊपर 2। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब e की पावर x स्क्वायर आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचा 1/x, 1/x बचा। लिमिट लगा दो इसमें, इसको इंफिनिटी लगाओगे 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब 0 को 10 करेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लिमिट में भी ये इंटीग्रेशन और ये सब इस तरह से यूज होता है। और क्वेश्चन देखो, ये हमको प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि 0 to y cos t square dt दिस, और d by dx आपको फाइंड करना है, d upon dx of y is equal to कितना, क्या है प्रूव करना है। आप इसे डिफरेंशिएट करो और किसके रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पे देखो y आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में करो इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो, लेबनीज लगेगा, यहाँ भी लेबनीज लगाओ और लेबनीज लगा के इसको डिफरेंशिएट करो, लेबनीज लगा के इसको डिफरेंशिएट करो, आया करना आपको डिफरेंशिएट। देखो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, लेबनीज से कैसे, ये जो y है वो यहाँ पर आ जाएगा cos y स्क्वायर, पहले अपर लिमिट को रख देते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट को पुट करें cos y स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव कितना हुआ d अपॉन dx और y, हम माइनस, तो माइनस, अब 0 यहाँ पर पुट करेंगे, cos 0 1 और 0 का डेरिवेटिव 0, जब भी कोई लिमिट, जब भी कोई लिमिट कांस्टेंट होती है तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर x को पुट करो sin x स्क्वायर, और t के प्लेस पर अपॉन x स्क्वायर, और इसका फिर डेरिवेटिव 2x, और ये है, ये 0 हो जाएगा -3, यहाँ से dy d अपॉन dx और y इज इक्वल टू, एक x कैंसिल, तो 2 अपॉन x sin x स्क्वायर अपॉन cos y स्क्वायर, ठीक आंसर लाना, ये x दिया हुआ है 0 to y dt अपॉन 1 प्लस 9t स्क्वायर, d to y अपॉन dx 2 की वैल्यू a वाली है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज वी आर गिवन d2 अपॉन dx2 ऑफ y दिया हुआ हमको, और वैल्यू उसकी y के टर्म में दी हुई है, तो यहाँ पे अब ये x इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप लेबनीज लगाएंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये d अपॉन dy ऑफ x आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, y को यहाँ पे पुट करेंगे,
y को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 प्लस 9y² और फिर y का डेरिवेटिव 1 आएगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ये 0 तो 0 हो जाएगा। इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो d/dx ऑफ y विल बी 1 प्लस 9y²। अब हमें जो चाहिए डबल डेरिवेटिव d2y/dx तो 1 अगेन फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो देखो ये बनेगा कितना, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2/dx ऑफ y ऐसा बन जाएगा। dy dx इधर कर दिया, अब इधर भी करेंगे dy dx तो पहले पावर 1/2 है, 1 प्लस 9y² का पावर 1/2 है तो 1/2 पहले आगे आएगा, फिर 1 प्लस 9y² इसका पावर ये माइनस से 1/2 रह जाएगा, 1/2 पावर है ना तो 1/2 आगे आ गया, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1/2 हो गया। देन ये जो अंदर 1 प्लस 9y² है इसका डेरिवेटिव 1 का 0, 9 एंड y² का 2y मल्टीप्लाई 2y और यहाँ पे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का भी करना पड़ेगा। y का क्या होगा, d/dx ऑफ y will also be there, d/dx ऑफ y भी होगा। ये वाला 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 9y और इसको आप लिख सकते हो √1 प्लस 9y²। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y is √1 प्लस 9y² और ये इससे कैंसिल हो गया। So now you get d2y/dx equal to 9y, d2y/dx equal to ay on comparing a equal to 9. This is your answer. फिर हमें ये बताना है कि ये y is equal to और this is the equation of line और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो अब इसका कैसे यूज होगा कि ये पैरेलल टू x एक्सिस और लाइन है और उसकी इक्वेशन भी निकालनी है लाइन। अगर ये लाइन की इक्वेशन है और पैरेलल टू x एक्सिस है तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप क्या होता है, जीरो स्लोप होता है। यानी कि अगर कोई लाइन दी हुई है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो d/dx ऑफ y ये उसका स्लोप होगा तो स्लोप क्या आना चाहिए, 0, दैट इज d/dx ऑफ y को 0 होना चाहिए। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और d/dx ऑफ y फाइंड करेंगे तो d/dx ऑफ y यानी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं v विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करो लेबनीज से करेंगे, लेबनीज लगाओगे यहाँ पर तो t के प्लेस पर आ जाएगा, ये होगा साइन इनवर्स अंडर रूट, ये हो गया साइन इनवर्स और फिर साइन स्क्वायर x का करेंगे डेरिवेटिव तो पहले इसे 2 पावर का करेंगे, 2 पावर आगे आ जाएगी 2 sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x देन माइनस आएगा। जब 1/8 लगाएंगे यहाँ पर फिर 1/8 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब प्लस cos इनवर्स फिर यहाँ पर आएगा कितना, और फिर इसका डेरिवेटिव 2 cos x और sin x।
क्योंकि x की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। साइन इनवर्स साइन x हो गया, साइन इनवर्स साइन x का मतलब हो गया x, दिस इज 2x sin x cos x। ये भी पॉजिटिव ही आएगा हमेशा cos x, cos इनवर्स cos x x हो गया, दिस इज आल्सो 2x cos x sin x। तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप हुआ तो d अपॉन dx और y वो 0 आ गया। तो यानी कि लाइन जो होगी ये स्लोप इसका x एक्सिस के, क्योंकि स्लोप इसका 0 आ रहा है तो इसलिए लाइन ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमें इसकी इक्वेशन भी निकालनी है। x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, तो कोई वैल्यू रख दो इसमें, इसके बीच की कोई वैल्यू रख दो, पाई बाई 4 रख दो x की वैल्यू, और देखो क्या आता है। x की वैल्यू हमने पाई बाई 4 रख दी, तो y इज इक्वल टू 1/8, और ये पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। This is also 1/8 to 1/2। दोनों का ही लिमिट ये सेम आ रही है, तो इसे आप लिख सकते हो 1/8 1/2, और ये रह जाएगा साइन इनवर्स रूट की और कॉस इनवर्स रूट की, और ये dt। साइन इनवर्स रूट की और कॉस इनवर्स रूट की कितना होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 तो आ गया पाई बाई 2, और बचा dt, इसका इंटीग्रेशन होगा t, और t में लिमिट लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1/8, 1/2 माइनस 1/8, ये y की वैल्यू आ गई, इसको माइनस कर दो, ये y की वैल्यू आ गई। तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा है, तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं तो होगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई इस तरह। एक फंक्शन है डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन satisfying zero to x p f t dt। वो फंक्शन बताना है क्या रहा होगा, f1 बने तो फंक्शन बताना है क्या रहा होगा। एक फंक्शन है 0 टू इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी, डिफरेंशियल फंक्शन है, और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, f1 1 है, fx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप इसको देखो, यहाँ पर ये x हो गया, ये t हो गया, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो लेबनिज से, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हो रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, एक तो फंक्शन हम इसको लेंगे x को, और दूसरा फंक्शन जो बचा हुआ है इसको लेंगे, तो इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाओ। कैसे, पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बाकी का, तो इसका डेरिवेटिव लेबनिज,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ये एफ एक्स और फिर x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, तो फिर माइनस 0, तो 0 तो 0 ही आ जाएगा, प्लस प्लस पहला फंक्शन इसका डेरिवेटिव प्लस, अब ये ऐसे आएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इजी कर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ x आ जाएगा x एफ एक्स और x का डेरिवेटिव 1, बस ये आ गया। आप इसको सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस 0 to x 1 minus p f p dt is equal to x एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x 1 minus p एफ पी और dt। आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये यहाँ था, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो एक फंक्शन इसको लिया मैंने, दूसरा फंक्शन इसको लिया, ये पहला फंक्शन इसका डेरिवेटिव dy dx करा, डेरिवेटिव जैसे लेबनीज पहले t की जगह x रख दिया, 1 माइनस x एफ एक्स, x का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर ये 0, तो ये बन जाएगा प्लस, फिर ये वाला फंक्शन ऐसे लिखा पूरा पूरा x का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल लगाया डिफरेंशिएशन में जैसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, फिर यहाँ पर भी x एफ एक्स, इसको आप ब्रैकेट खोल दिया मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर जो ये बचेगा। एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव को लिखेंगे हम एफ डैश एक्स dy dx ऑफ एफ एक्स को एफ डैश एक्स, फिर हम एफ एक्स ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक फंक्शन इसको एक इसको, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, फिर इधर लगाया हमने, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अब यहाँ 1 माइनस एक्स एफ एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स और इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले लो और एफ एक्स कॉमन ले लो, इसको इधर लेंगे और एफ एक्स कॉमन पे 1 माइनस एक्स और माइनस 2x ऐसे बनेंगे, कितना बन गया 1 माइनस 3x, एफ एक्स से इसको डिवाइड कर दो, ये बन गया एफ डैश एक्स अपॉन और अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो,
तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन के लिए f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स, अलग अलग करके कर दो इसको, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये 3 अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे, देखो जैसे मान लो मैंने एफ एक्स को टी लिया, तो एफ एक्स को टी लेंगे, एफ एक्स को अगर हम टी लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बन जाएगा dt अपॉन टी यानी log t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t मतलब log fx, log fx हो जाएगा। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर -2 का करेंगे तो -1 बाई एक्स, और इसका कितना होता है 1 बाई एक्स का log x। अब हमको आगे कंडीशन ये दी हुई है कि x की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 1 है, f1 तो ये 1 दे रखा है, fx की वैल्यू 1 दे रखी है, x की वैल्यू 1 डाल दो आप, जब आप, और ये सम कांस्टेंट भी आएगा ना इसमें, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब हमने x की वैल्यू 1 डाली है तो ये f1 हो गया log f1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 डाली तो f1 तो 1 है, यहाँ पे 1 डाला आपने, ये बना log 1, और log 1 क्या होता है 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 इधर चला जाएगा, c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो तब ये आ जाएगा log fx इज इक्वल टू -1 बाई एक्स -3 log x और +1। और अगर आप इसको fx को निकालना चाहते हो, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये e की पावर हो जाएगा सारा का सारा, वो हमारा आंसर हो। किसी इंटरवल ab में एक फंक्शन है हमारा fx, तीन फंक्शन है gx fx और hx, gx fx और hx। इंटरवल है ab और फॉर ऑल x, ab इंटरवल के अंदर फॉर ऑल x fx जो है वो gx और hx, इस तरह से तीन फंक्शन है। तब a टू b इसके इक्वल होता है। इस बात का मतलब समझ में आया, अगर कोई तीन फंक्शन यहाँ से ये सपोज करो यहाँ a और ये b है, तो तीन फंक्शन को इस तरह से रहे होंगे, जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये टच भी कर सकता है समवेयर, तो ये वाला फंक्शन जो रहा होगा ये hx होगा सबसे बड़ा, ये fx होगा, ये क्या होगा gh होगा। तो इसका मतलब ये हुआ a टू b gx का मतलब कि इसके बीच का ये वाला एरिया की बात हो रही ना, a टू b,
ये x इक्वल टू बी है और ये x इक्वल टू ए है। तो x इक्वल टू ये तो ये कह रहा है कि fx जो होगा वो gx और hx के बीच में है। ये gx fx हो गया, ये hx हो गया, gx हो गया, इनके बीच में है। ये इक्वल भी हो सकते हैं, यानी समवेयर ये टच नहीं कर सकते हैं तीनों किसी एक पॉइंट पे। अब बात ये आती है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a टू b gx का मतलब ये वाली चीज ये हुआ इसका मतलब एरिया a से b तक जो gx के और इसके बीच में एरिया आ रहा है। तो ये मैंने समझाया था आपको जब मैंने एक दिन समझाया था लिमिट सम, जब कराया था लिमिट सम से जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें समझाया था कि कोई इंटीग्रेशन होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व के x एक्सिस के बीच का एरिया, कर्व x इक्वल टू या x इक्वल टू b के बीच में। ऐसे ही जो fx a to b fx dx होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो ये पूरा एरिया यहाँ इसके नीचे का पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और इसी तरह से hx इसके नीचे के एरिया को, hx के नीचे का सारा एरिया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि gx का एरिया ये हुआ, इस एरिया से ये वाला एरिया बड़ा होगा और इस एरिया से ये वाला बड़ा होगा। ये इनइक्वालिटी पहली बात। दूसरी इनइक्वालिटी, अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो फंक्शन होगा x की पावर 7 अपॉन इतना, ये 0 से बड़ा होगा और 1/8 से छोटा होगा। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो इनको प्रूव करने का तरीका क्या होता है, x की वैल्यू 0 से 1 है, ये देखो x की वैल्यू 0 से 1 है x की, तो x टू दी पावर 8 जो आएगा, x टू दी पावर 8 वो भी 0 से 1 होगा। और 1 प्लस x टू दी पावर 8 कितना हो जाएगा, 1 प्लस कर दे तो x टू दी पावर 7 जो होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर हम इसको देखें कि x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर वैल्यू हमारी x की 0 से 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 है, तो इसकी पावर जितनी हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लो हमने x 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 0.9 ले लो, 0.8 ले लो, अगर हम उसका पावर 2 करते हैं तो छोटी हो जाएगी, 0.9 है और उसका स्क्वायर क्या 0.81 हो जाएगी, क्यूब करेंगे और छोटी हो जाएगी, 4 पावर करेंगे और छोटी हो जाएगी, 8 पावर किया तो 0 से 1 के बीच आएगी, है ना। जब 7 करेंगे, x की पावर 7 करेंगे, तो x की पावर 7 में और 8 में x की पावर 8 छोटी होगी। तो हमें क्या करना है, एक इसमें रिलेशन बनाना है। रिलेशन हमको ये दिखाना है कि देखो x अगर 0 से 1 है तो इतना तो पक्का है कि ये जो फंक्शन रहा होगा वो 0 से तो बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी x की पावर 7 1 प्लस x की पावर 8 ये 0 से तो बड़ी ही रही होगी हमेशा। x की पावर 7
और 1+x⁸, ये वैल्यू 0 से तो बढ़ी रही होगी, लेकिन ये वैल्यू x⁷ से छोटी रही होगी, क्योंकि x⁷ ही हो गया, 7 नहीं होगा, तो ये और ये तो बराबर है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे 1+x⁸ से, तो ये छोटी होगी या बड़ी होगी? आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं x की वैल्यू 0.2 ले लूं, तो 0.2⁷ और 0.2⁷, इसको कैसे समझ लो, 0.2⁷ हो गया, ये 0.2⁷, लेकिन ये नीचे जो होगा वो 0.2⁸ हो गया और 1 ओवरराइड हो गया। तो 0.2 ऐड हो करके जो आएगा नंबर वो पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 ऐड कर दिया, 1 पॉइंट समथिंग नंबर बन गया। 1 पॉइंट समथिंग नंबर का जो रूट आएगा वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऊपर वाला जो नंबर होगा, ये ऊपर वाला नंबर तो 1 से छोटा है, नीचे वाला नंबर 1 से बड़ा है। जैसे ऐसे देखो, मान लो कोई नंबर 0.25 है और नीचे कोई सा नंबर आएगा 1.25 आ गया, तो बड़ा नंबर आएगा, 1 से बड़ा नंबर आएगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट पॉइंट आएगा, ये 1.6 इस तरह से नंबर आ रहा है, 1/6 आ रहा है। 1/6 कितना बन जाएगा, 0.1 के आसपास कुछ बनेगा, यानी कि हमने बड़े नंबर से इसको डिवाइड कर दिया तो ये और छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने 0.25 का बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये और छोटा हो जाता है। दोबारा देखो, x की वैल्यू 0 से 1 है ना, 0 से 1 है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी पूरी पूरी ये 0 से तो बड़ी ही होगी हमेशा, ये तो पक्का है। लेकिन ये जो वैल्यू होगी, ये x⁷ है, ये तो सेम हो गया ना, बराबर हो गया, लेकिन यहाँ ये डिवाइड हो जाए 1+x⁴ से, तो डिवाइड जब कर देंगे इसको, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो x⁷ से छोटी हो जाएगी। अब इसको करके देखना चाहते हो तो कोई एग्जांपल लेके देखो, करके देखो। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। अब दूसरी बात, ये पता कैसे लगाता है, ये इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या रिलेशन बनाए, वो तीन फंक्शन को किस तरह से दिया जाए। अब आप इसमें 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से 1 को ये इंटीग्रेट करा आपने ऐसे, यहाँ भी इंटीग्रेट करा, और यहाँ भी इंटीग्रेट करा। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है ऐसे, तो ये भी करेगा, क्यों? अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी इनइक्वालिटी। फिर ये तो 0 ही हो गया, ये फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेशन x⁸ और जब लिमिट लगाएंगे तो 1/2, ये इसका प्रूफ आ जाता है इस तरह से। दूसरी प्रॉपर्टी, m is the least value and capital M is the largest value. Greatest value of function.
अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स ए बी इंटरवल पर और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो स्मॉल एन है और कैपिटल वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू उसकी कैपिटल एन है, यानी जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू एम और कैपिटल वैल्यू एम, इस तरह से मिनिमम वैल्यू एम कैपिटल वैल्यू एम फंक्शन की कहां पर ए बी पे डिफाइन हो रहा है, इस इंटरवल पे डिफाइन हो रहा है। तो उसकी जो टोटल ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स से dx होगा वो एम बी माइनस ए और कैपिटल एम बी माइनस ए के इक्वल होगा। ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये कोई फंक्शन है, ये a से b के बीच में x इक्वल टू a से यहां से शुरू हुआ, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू आया है, इससे नीचे तो नहीं आ रहा ना फंक्शन, तो ये हो गया m स्मॉल m, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल है, और यहाँ b तक है, a और b के बीच में, a और b के बीच में। अगर हम इसको एनालिटिकली देखें, इंटीग्रेट कर दो इसको, जो अभी हमने इनइक्वालिटी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा x, और जब लिमिट लगाएंगे तो m b माइनस ए, यहाँ पर ये कैपिटल M आएगा और b माइनस ए, ये प्रूव हो गया। अब इसको अगर हम ग्राफ से समझें कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये b है और ये a है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b माइनस ए होगा, ये वाली जो लेंथ है वो b माइनस ए होगी, और जो ये वाली लेंथ है ये स्मॉल n है, तो इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ये हो गया एम बी माइनस ए, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये हमने पढ़ा है कि जो ये फंक्शन है उसके नीचे का जो एरिया आएगा वो एक्स एक्सिस तक ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक फंक्शन इस कर्व के नीचे का, कर्व के नीचे का मतलब कौन सा एरिया हो गया, ये वाला सारा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा, ये सब इसके नीचे का एरिया, पूरा नीचे का एरिया वो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखो कि इस वाले एरिया से ये इस कर्व के जो नीचे का एरिया आएगा वो तो बड़ा होगा, क्योंकि कर्व के नीचे का मैं क्या कह रहा हूँ, कर्व के नीचे का ये सारा, ये ये और ये भी इंक्लूड है उसमें, एक्स एक्सिस तक लेंगे ना तो ये सारा जिसमें मैंने डॉट लगाए, ये सारा एरिया जो होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ये डॉट वाला एरिया है वो इस वाले लाइन शेडेड से उससे तो बड़ा एम बी माइनस ए से ये बड़ा है। और अगर हम इसको इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल एम ये हो गया यहाँ से, और बी माइनस ए ये हो गया,
तो ये वाला एरिया कौन सा है? ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया रेक्टेंगल का, यहाँ से लेके ये वाला। तो ये इसका ग्राफिकली हो गया, ग्राफिकली मीनिंग हो गया। तो ये जो इनइक्वालिटीज होंगी, तो ये तीसरी ये हमारी अगली वाली इनइक्वालिटी होगी कि अगर a टू b का फंक्शन डिफाइन होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है। कब? जब फंक्शन की वैल्यू m और n के बीच में हो।